नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद्रा पंत आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बेहद पवित्र, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। आखिर गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? कैसे माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आईं? और कैसे राजा भगीरथ की कठिन तपस्या ने दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाया? तो आइए शुरू करते हैं माँ गंगा की इस दिव्य कथा को। गांव के किनारे बहती गंगा के घाट पर शाम का समय था। आरती की घंटियों और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी माँ के पास बैठकर गंगा दशहरा की कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। दादी माँ के पास बैठकर गंगा दशहरा की कहानी दादी माँ मुस्कुराईं और गंगा की ओर देखते हुए बोली, बच्चों, आज का दिन बहुत पवित्र है। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। हजारों साल पहले अयोध्या में राजा भगीरथ नाम के एक महान और दयालु राजा रहते थे। उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। यह देखकर भगीरथ का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और हिमालय के कठोर जंगलों में जाकर तपस्या शुरू कर दी। बर्फीली हवाएं चलती रहीं, बारिश होती रही, लेकिन भगीरथ अपनी आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना करते रहे। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माँ गंगा प्रकट हुईं। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी टूट जाएगी। यह सुनकर भगीरथ चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू की। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे। भगवान शिव ने जब भगीरथ की सच्ची भक्ति देखी तो उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, भगीरथ, चिंता मत करो, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। स्वर्ग से विशाल जलधारा के रूप में माँ गंगा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनका वेग इतना भयंकर था कि पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए गंगा को अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा का प्रचंड वेग शांत हो गया और फिर उनकी पवित्र धारा धीरे धीरे धरती पर बहने लगी। राजा भगीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उन स्थानों तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन आत्माओं को स्पर्श किया, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगीरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो चुका था। दादी माँ की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और माँ गंगा की कृपा का प्रतीक है। घाट पर आरती की आवाज और तेज हो गई। बच्चे फोल्डेड हैंड्स के साथ माँ गंगा की ओर देखने लगे। बहती हुई गंगा की लहरें मानो आज भी भगीरथ की भक्ति की कहानी सुना रही।